नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि पहले पार्ट से कुछ रह गए थे उनको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 का। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18।
अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। यह है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए जी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333, जो कि दोस्तों इसे अब 104वें संशोधन द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। दोस्तों ये अनुच्छेद जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दरअसल दोस्तों नीति आयोग जो वो है वो एक गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335 में। ठीक है दोस्तों, हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।